नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में, यानी कि 21 सितंबर की। ये दिन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इस दिन लगने जा रहा है साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूर्य ग्रहण जो कि हिंदू धार्मिक शास्त्रों में बेहद ही महत्वपूर्ण रखता है। तो वहीं अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें, उसमें भी इसका बेहद रोल रहता है क्योंकि जब कोई भी ग्रहण लगता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, इसका इम्पैक्ट हर किसी के जीवन पर पड़ता है। हालांकि जो अभी 21 सितंबर को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसका असर इंडिया में नहीं होगा, यानी कि इसका जो ग्रहण है वो पूर्ण रूप से इंडिया में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो राशियों पर इसका असर जरूर होता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर रितिका मरवाहा से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, और कुंडली टीवी का भी बहुत बहुत कैसे हैं धन्यवाद। आप मैम? मैं ठीक हूँ। जी, तो दोस्तों आज हम मैम से जानेंगे सूर्य ग्रहण जो कि 21 सितंबर को लग रहा है, ये इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और इसका किन राशियों पर असर पड़ेगा और इस दौरान कौन से उपाय करके हम इसके जो असर से राहत पा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मैम हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए, ये ग्रहण कब से कितने बजे तक लगेगा? सबसे पहले अगर ग्रहण की बात करें हम लोग, तो ग्रहण जो है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तो जी आपका ग्रहण लगेगा। ग्रहण का मतलब होता है एक चीज जो हमें बहुत अच्छी रोशनी दे रही है, जी उसके आगे अगर आप, जैसे ये लाइट्स चल रही होते हैं, आगे हम कुछ कवर दे दें या जी चादर रख दें, रोशनी आनी बंद होगी, मतलब ग्रहण लग गया। जी ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कितने से कितने बजे तक है। पहले तो बात करने की, भारत में तो नहीं है, जी इसलिए थोड़ा डरिए मत, पर ग्रहों पर असर रहेगा इसका। जी और ये रात को 10:59 21 सितंबर को लगेगा, और 22 तारीख की 3:24 यानी कि 3:24 अर्ली मॉर्निंग जी AM तक रहेगा। जी मैम, तो इसका जो ग्रहण का जो समय होता है, इसमें सूतक काल भी मान्य होगा जो ये ग्रहण लगेगा? नहीं, इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो डिग्री वाइज, क्योंकि मैं हमेशा विज्ञान की बात करती हूँ, जी कॉस्मिक शो है हमारा, तो डिग्री वाइज इंडिया की डिग्री के नजदीक इसका ग्रहण लग ही नहीं रहा, तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन बात करें इसका जो राशियों पर असर रहता है, जैसे कि आपने बताया कि हर राशि पर इसका असर होता है, तो किन राशियों पर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? ये लगेगा जी कन्या राशि में। कन्या राशि में सूर्य का वहां होना और चंद्रमा का आना, ग्रहण देना, और ये कन्या राशि में जो ग्रहण लगेगा और सूर्य के ऊपर लग रहा है, और सूर्य का ही उस समय नक्षत्र चल रहा होगा उत्तर फाल्गुनी, यानी कि ग्रहण अगर हम कहें, चाहे भारत में नहीं है, पर ये ग्रहण थोड़ा सा इस बार भारी है, जी क्योंकि ऊपर से सामने से शनि भी 12 नंबर मीन राशि से वक्री स्थिति में दृष्टि दे रहे हैं। जी ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि कन्या राशि वालों को तो सावधान रहना है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही चल गया कि कन्या राशि पर इस ग्रहण का बुरा असर रहेगा, जी और सामने मीन राशि वालों को भी सावधान रहना है, मेष राशि वालों को भी सावधान रहना है। अब अगर आप कहें तो हम जिनके लिए अच्छा रहेगा वो बात कर जी लें, जी मैम। है ना, जिनके लिए ये फायदेमंद रहेगा, उसमें जो राशियां रहेंगी, वृष राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये जो 4 राशियां हैं, इनके लिए ये इस बार फायदा भी देगा। जी काफी चीजें जो आपकी रुकी थी, आपके गुड रिजल्ट्स में भी आएंगे। जी, तो मैम इसके अलावा जैसे कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था, उसके बारे में एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा, बहुत सारों ने प्रेडिक्शन करी कि ये ग्रहण बहुत भारी है और बहुत ये नेगेटिव डे माना गया पूरे साल का 7 सितंबर को, कि बहुत नेगेटिव है। और साथ ही इसी दिन से जो है श्राद्धों की शुरुआत हुई थी, पितृपक्ष की। तो माना जा रहा है कि ये बड़ा ही अशुभ दिन था। तो जैसे कि अभी 21 सितंबर को लग रहा है सूर्य ग्रहण, तो इसके साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी नेक्स्ट डे से। तो क्या नवरात्रि पर इसका असर पड़ेगा? सबसे पहली बात, आपने जैसे कि कहा कि जिस दिन श्राद्ध शुरू होने थे, जी उस दिन चंद्र ग्रहण लगा। जी अब जिस दिन श्राद्ध खत्म होने हैं, जी बिल्कुल। उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। जी बात तो छोटी है नहीं, हम्म है ना। इसमें बहुत से लोगों के, जैसे कि हम लोगों के पास भी केस आ रहे हैं, जिनके केसेस
बिल्कुल 99 पे वाइंड अप होने वाले थे, खास तौर पे जिनके सरकारी टेंडर्स थे या प्रॉपर्टी लिंक थे या करेज की कमी करे, है ना? काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिली, जैसे कि नेपाल का भी कितना केस जी, हो रहा है। जी, जिनके ऊपर बिल्कुल। इनका ज़्यादा असर रहेगा, वो डिग्री वाइज़ जिस पर ज़्यादा असर जाएगा, वो दिक्कत में आएगा, जी, आत्मविश्वास की कमी वगैरह, है ना? अब हम बात करें क्या इसका शारदीय नवरात्रि जिसका सनातन में बहुत-बहुत महत्व है, जी, क्या उस पर असर रहेगा? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम नवरात्रि का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त के बाद करते हैं, यानी कि साढ़े 3-4 के बाद। जी, ये 3-24 पर खत्म हो जाएगा। जी, सबसे अच्छी बात तो ये आ गई, इसका ना नवरात्रि पर कोई असर नहीं रहेगा। और जिन लोगों ने श्राद्ध वाले आखिरी श्राद्ध वाले दिन अपने पितरों को भेजना होता है वापस, उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं इवनिंग टाइमिंग्स में, आप उन्हीं रिचुअल से करेंगे जैसे कि आप कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पर सूतक है, ना ही इसका असर। जी मैम, तो जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए खास प्रिकॉशंस बताई जाती है स्पेशली ग्रहण के दौरान। तो क्या है वो जो इस दौरान नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रेग्नेंट वुमेन्स क्या, एक जनहित में भी थोड़ा-सा हम पहले बताना चाहेंगे कि जी, नॉन-वेज, ड्रिंक, है ना? ऐसा कोई गलत काम मत करें। जी, क्योंकि हमारे सब नवग्रहों का जो राजा है सूर्य, वो उस समय पीड़ित अवस्था में होगा, उसकी रोशनी को रोक दिया गया। जी, ठीक है ना? चंद्रमा द्वारा, तो इसलिए सबसे पहले कोई भी ऐसा बुरा काम आपको वैसे ही नहीं करना, ना नॉन-वेज, ना ड्रिंक, ना कोई सट्टेबाज़ी या कुछ। आपको नहीं तो उसका लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट डेफ़िनिटली देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली का पिता ग्रह उस दिन ग्रहण की अवस्था में होगा। जी, ठीक है ना? क्योंकि कर्म फल बाद में ही मिलते हैं, उस दिन नहीं मिलते हैं। जी, अब हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को जैसे कि शुरू से ही हमारे ग्रंथों में लिखा गया या हमारे बड़े-बुज़ुर्ग लेडीज़ बताती आ रही हैं, चाकू से कटा हुआ पहले तो बिल्कुल नहीं खाना, सीज़र नहीं चलानी। और ये बात सिर्फ़ लेडीज़ पर लागू नहीं होती, उनके हस्बैंड्स पर भी होती है। जी, ज़मीन पर लेटे रहना, खुले कपड़े पहनना और पाठ जितना ज़्यादा कर सकते हैं, वो करना। जी, और अगर हम बात करें भारत की, ये बातें हमारे भारत के बाद के लिए पूरी तरह से लागू होंगी। भारत में अगर लेडीज़ इस चीज़ को लागू करना चाहती हैं, तो जो मैंने स्टार्टिंग में टाइम बताया था, रात को 10:59, 21 तारीख की, 22 तारीख की, 3:24 तक, इस टाइम में थोड़ा-सा आप इसके प्रिकॉशन लीजिए। पर एक अगर हम देखें तो है तो रात का ही टाइम, है जी, ना? नींद आ जाएगी अगर देखा जाए तो। कोशिश करिए, मुझे जहाँ तक लगता है ग्रहण की अवधि में प्रेग्नेंट लेडीज को ना सोकर पाठ करना चाहिए जी, और ईस्ट की तरफ फेस करके लेटिएगा, क्योंकि सूरज हमेशा ईस्ट से सुबह उगता है। और ताकि आपको जब सूरज ग्रहण के बाद उगे और आप सुबह उसके दर्शन कर पाए, एक सकारात्मक ऊर्जा ले सके। जी मैम, जैसे कि आपने बताया प्रेग्नेंट लेडीज़ का कि उनको चाकू से कटी हुई चीज़ें नहीं खानी है या फिर तीखी कोई चीज़ों भी का इस्तेमाल तेज नहीं करना तेज है। तेज धार जी, चीजें। जी, तो ये तो ऑलमोस्ट पता भी होगा, कइयों को नहीं भी बहुत पता पता, होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर बाय चांस जैसे किसी को नहीं पता इस बारे में कि ये धारणा है, उसने ये चीज़ें कर ली, तो क्या उसके बच्चे पर इसका असर होगा और कैसा होगा? बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से बच्चों पर कोई मार्क आ जाता है, जिसको आप जी, लोग बर्थ मार्क कहते हो, किसी का ब्लैक है, किसी का व्हाइट है ना? जी, कोई ना कोई कई बार कोई अंग भी पीड़ित हो जाता है, आपने जी, देखा है। और बाद में पंडितों को पूछो, तो वो ग्रहण की अवधि का समय आ जाता है ना? जी, तो डेफ़िनिटली असर पड़ता है, क्योंकि ग्रह है, हम सब ग्रहों के तहत घूम रहे हैं। जी, अगर आप जितना बचाव कर सकते हैं ग्रहण पर, क्योंकि उस समय एक एक जो बच्चा अंदर है, वो ना इस दुनिया का है, ना उस दुनिया का है। जी, उसकी ग्रहों की गति के साथ लिंक तो बना हुआ है, पर वो उसके साथ अभी रूबरू नहीं हुआ। जी, इसलिए बच्चे पर ज़्यादा जल्दी असर पड़ता है, क्योंकि जो फूल अभी बन रहा है, वो जी, जल्दी मुरझाता है, यानी कि जो बन चुका हो। जी, बस इतनी सी अगर आप बात मेरी समझ जाएँगे, तो आप जल्दी से पकड़ पाएँगे कि आपको ज़्यादा टाइम पाठ पूजा करना है, जी, क्योंकि ग्रहों की वही ऊर्जा धरती पर आ रही होगी। उस दिन अमावस भी है, नकारात्मकताएँ वैसे भी उस समय धरती पर आने को करती हैं, जी, और ऊपर से ग्रहण का योग है, तो जितना पाठ पूजा चलेगा। एक मैं और बात कर दूँ, जब हम पाठ पूजा करने को कहते हैं ना, 99% ऑफ द पीपल क्या करते हैं, टीवी पर हनुमान चालीसा चला ली, फ़ोन पर चला ली, ये बात जी, बहुत सी आजकल प्रचलन में आ गई। हुँ, मैं इस चीज़ का बिल्कुल खंडन करती हूँ, क्योंकि
जब हम चला कर बैठे होते हैं तो बीच में वार्तालाप या कोई बात कुछ हो जाती है, जी। अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, हम्म। फिर वो कर्म आपका अच्छा बनने की बजाय बुरा कर्म बन जाता है, क्योंकि वो खंडित पाठ बन जाता है। जी। और आपको खुद पाठ कर सकते हैं, करिए, नहीं तो राम राम वो प्रॉपर खुद ही एक मंत्र है। जी। न्यूमरोलॉजिकली समझाऊंगी किसी अगली वीडियो में, तो आप राम राम या ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, उसका भी सिंपल पाठ कर सकते हैं। जी। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम करें और अच्छा, हृदय आदित्य स्तोत्र करें और अच्छा, और बाकी जनहित जारी में अगर मंत्र करना चाहें, चाहे रात का समय है, ये नहीं है कि हम सूर्य का मंत्र रात को उस दिन नहीं करेंगे क्योंकि ग्रहण की अवधि चल रही होगी, आप रात का मंत्र रात को उस दिन मंत्र कर सकते हैं, और वो मंत्र रहेगा ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र को बार बार करिए, ये प्रेग्नेंट लेडीज करें, बच्चों से कराएं, कोई भी कर सकता है इस मंत्र को। सूरज ऊर्जा प्रदान करता है, नेम फेम देता है, पब्लिसिटी देता है, पॉपुलैरिटी देता है, जी। पिता है हमारा, तो इसलिए इस मंत्र के उच्चारण से आपको कोई ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा, चाहे राशियों में फिर कोई भी किसी के लिए अच्छा है या बुरा है। जी मैम, बिल्कुल। अब वैसे तो गर्भवती महिलाएं इस दौरान ध्यान तो रखती है पूरा प्रॉपर, उनको याद रहता है, सोना नहीं है, लेकिन क्योंकि सोना रात नहीं, का है ना, बिल्कुल। कोशिश करें जी। अगर ना सोएं। जी मैम, लेकिन कई बार क्या होता है, माइंड से स्किप हो गया कि गलती से कोई ऐसी चीज काट के खा ली, जो कुछ भूख लगी, खाना खा लिया, जो कुछ पी लिया, तो क्या इसका कोई उपाय है कि आफ्टर ग्रहण उसको कर ले तो उसका असर उसके बच्चे पर नहीं होगा? आफ्टर ग्रहण क्या, मैं बीच में का ही ग्रहण की अवधि का ही उपाय है, कुछ दान पुण्य जी। बता दूंगी। अगर बहुत जरूरत पड़ती है कुछ काट कर खाने की, तो जी। खुद ना काट कर अपने घर पर, खुद हस्बैंड वाइफ ना काटें, और कोई महिलाएं हैं घर पर, जी। उनसे कटवा लें, मदर है कोई भी है, जी। उनसे कटवा कर खा लें, क्योंकि जी। उस दौरान कई बार भूख लगती है। और बिल्कुल। वैसे भी साइकोलॉजिकली जब पता चल जाए नहीं करना है, बिल्कुल वो। तो ऑटोमेटिकली वो काम जी। बॉडी डिमांड कर लेती है जी ना, मैम। कलयुग का पसारा ऐसा हो जाता है, जी। माइंड वही मांगता है जो हमें नहीं करना होता। दान की बात करें तो ये जो मैं दान बताने लगी हूँ, गर्भवती महिलाएं तो कर ही लें, या कोई बीमार है। और इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, जिनकी शनि की ढैया 7.5 या महादशा चल रही है, क्योंकि जी। शनि भी सामने से दृष्टि दे रहा है, जी। वो भी इस समय बहुत पीड़ित अवस्था में है, कोई ना कोई दिक्कत उनको चल रही है, जी। वो लोग भी इस दान के ऊपर प्रॉपर फोकस करें। उसमें रहेगा सफेद उड़द की दाल, आटा, चावल, चीनी, जी। इन चीजों को आप किसी भी अमाउंट में, चाहे 1.25 किलो ले ले, आप अपने एक साइड पर घर पर रख दें हाथ लगाकर, और सुबह जब मंदिर खुलते हैं आप मंदिर जाकर किसी भी नीडी पीपल को दे दें, या मंदिर में उसके प्रांगण में रख दें। जी मैम, जैसे कि अभी आपने पहले वीडियो में बताया कि कन्या राशि के लिए ये ग्रहण जो है बहुत ही अशुभ रहने वाला है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो सकता है, या फिर उनको वर्क प्लेस पे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कन्या राशि के अलावा कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पे इसका जो ग्रहण का जो असर है वो बुरा पड़ेगा? एक तो सबसे पहले मैंने बताया था मेष राशि वालों को उनके छठे घर में जाएगा, जी। है ना। मेष राशि वालों को उनके कॉम्पिटिटर्स उस दिन या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिए। और एक काम और करिएगा, जैसे कन्या राशि है या मेष राशि या कोई भी लोग है ना, कन्या के ऊपर यानी कि बुध के ऊपर दिक्कत आ रही है ना, तो आप लोग उस दिन कोशिश करिएगा कुछ बुध की रेमेडीज कर ले, जी। है ना। बुध का मंत्रोच्चारण सुबह ही कर ले, जी। ठीक है ना। बुध का मंत्र मोस्टली मुझे लगता है पता होगा आप सभी जी। को, नहीं तो गायत्री मंत्र कर ले, क्योंकि गायत्री मंत्र वो सूरज का भी मंत्र है, और अदरवाइज भी हमारे कंसंट्रेशन या हर चीज को इंक्रीज भी करता है, आत्मविश्वास को भी इंक्रीज करता है। और उसके साथ साथ कर्क राशि वालों के लिए तो एक न्यूट्रलाइज सा रहने वाला है, जी। उनका सिर्फ साहस कम होगा, उनको और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूंगी कन्या के बाद धनु राशि वालों को, धनु राशि वालों को भी थोड़ा सा सावधान एट देयर प्रोफेशन प्लेस अपने कोवर्कर्स से रहने की जरूरत पड़ सकती है, प्लीज। जी मैम, तो इनको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर रेमेडीज, जो रेमेडीज आपने बताई सेम रेमेडीज से इनको राहत मिल सकती है? बिल्कुल सेम रेमेडी से राहत मिल सकती है इन लोगों को, बट धनु राशि वालों को एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं शनि का ढैया भी साथ साथ चल रहा है। जी। आप लोग उस दिन शाम के समय काले तिल शनि मंदिर जाकर अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर जरूर अर्पण कराएंगे जब सूर्यास्त होता है।
जी 21 मैम। तारीख को। जी मैम, तो एक और क्वेश्चन था इसी से जुड़ा, जैसे कि आपने बताया जिन राशियों पर अशुभ असर है, तो क्या ये सिर्फ एक जिस दिन ग्रहण लगता है उस दिन का असर रहता है या फिर कोई इसकी कोई ड्यूरेशन होती है? बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। क्या उसी दिन का रहेगा? उस दिन को हम कैसे मान लेंगे? क्योंकि वो तो रात को अवधि है, रात के 11 से साढ़े जी, 3 बजे तक। तो बिल्कुल। अगर आप लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले प्रिकॉशंस बता दी जिन राशियों पर बुरा असर है, अगर आप लोग मांस, मदिरा, किसी का मन दुखाना, कोई ऐसा कर्म जो नेचर के खिलाफ जी, है ना? तो अगर आप लोग वो करते हैं, ऐसा कर्म जो नेचर के खिलाफ है, अगर आप लोग करते हैं, उसका असर आपको आने वाले समय में, जब आपको उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या ट्रांजिट्स में आएगा, आपको फल भोगना डेफिनेटली पड़ेगा। इसकी ऐसी कोई अवधि नहीं होती है कि आपको उसी समय रिजल्ट मिलेगा। आपने कुछ गलत काम करा, सुबह तक ये हो गया जी, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मों का रिजल्ट हमें थोड़ा सा बाद में मिलता है। जैसे कि जॉब में दिक्कत आई तो बाद में जो दिक्कत का पता चलेगा कि जॉब में बैक पे कुछ ना कुछ उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, दिखेगा सामने। कोई अगर हम, जैसे हमने कहा कि मेष राशि वालों के कॉम्पिटिटर्स ना एक्टिव हो जाए, तो उस समय नहीं पता चलेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और जी, बहुत से लोग हैं मानते नहीं है, वो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता जी, ये वहम है, भ्रम है, मिथ बिल्कुल। है, आपने बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रहों की गेम ये सच में ब्रह्मांड में, आसमान में घूम रही है और हम उसी की तरंगों के साथ चल रहे हैं। नहीं तो हम एक स्टैंडिंग फॉर्म में ना होकर लेटे हुए फॉर्म में होते, क्योंकि हम चल ही उसी फोर्स में चल रहे हैं जिधर ऊपर ग्रह चल रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो आपने मैम बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जो कि बहुत लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। बहुत ही हमने नई बातों पे भी जो जो है आज बात करी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ इसी ही तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।